समय की बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र सियासी संकट से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। शरद पवार और उद्धव ठाकरे की बैठक जो कि पिछले 1 घंटे से चल रही थी, वो बैठक खत्म हुई। पवार और उद्धव के बीच 1 घंटे तक बातचीत हुई। उद्धव ठाकरे ने अब से कुछ देर पहले जो फेसबुक लाइव किया था उसमें कहा था कि मुझे मुख्यमंत्री नहीं रहना है, एकनाथ शिंदे खुद आए और मुझसे इस्तीफा मांगे, मैं इस्तीफा दे दूंगा। मुझे खुशी होगी अगर कोई शिव सैनिक मुख्यमंत्री बने। और अब शिवसेना प्रमुख जो है उद्धव ठाकरे, उनकी बैठक हुई एनसीपी प्रमुख शरद पवार के साथ। ये गाड़ियों का काफिला आप देख सकते हैं, ये मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकलता हुआ शरद पवार का काफिला। और बहुत अहम हो जाती है ये बातचीत जो आज लगभग 1 घंटे तक चली है, क्योंकि अगर महाअघाड़ी की सरकार गिरती है तो कहीं ना कहीं ये विफलता शरद पवार की भी मानी जाएगी। लगातार एकनाथ शिंदे यही कह रहे हैं कि शिवसेना हिंदुत्व के मुद्दे से भटक गई है। जो विकास के लिए विकास निधि हमें मिलनी चाहिए वो हमें नहीं मिलती है, मंत्रियों की वो इज्जत और रसूख नहीं है जो होना चाहिए। मतलब कुल मिलाकर उन्होंने शरद पवार पर इनडायरेक्टली हमला बोला था। और अब ये बैठक हुई है। हम अंकित गुप्ता का मैं रुख करूंगी। अंकित गुप्ता, शरद पवार का काफिला निकल गया है, क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ हुआ इस बैठक में? जी, फिलहाल आधिकारिक तौर पर तो जानकारी नहीं मिली है, लेकिन सूत्र इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बीच जो करीबन 1 घंटे तक जो मुलाकात हुई है उसमें चर्चा ये हुई है कि शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को सलाह दी है कि आप देखिए कि कैसे एकनाथ शिंदे समेत जो तमाम विधायक जो नाराज हैं या जो एक अपना अलग गुट बना करके जो गुवाहाटी में बैठे हुए हैं उनसे कैसे संपर्क किया जा सकता है और कैसे उनको मनाया जा सकता है और उनकी क्या क्या मांगे हैं, आप जो है उनसे इस बारे में विस्तार से चर्चा करिए। तो कुल मिलाकर के शरद पवार ने एक तरह से अब तक सूत्र ये बता रहे हैं कि उद्धव ठाकरे को अभी ये कहा है कि जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लीजिए, पहले कोशिश करिए कि उन लोगों से बातचीत हो और मुमकिन है तो उनसे संवाद करके उनकी जो भी आशंकाएं हैं उनको दूर करिए और उसके बाद में ही आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा। तो वैसे तो अभी सूत्र इस बात को इशारा कर रहे हैं कि जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेने की बात कही गई है। जी अंकित, एक तरीके से देखा जाए तो आज फेसबुक लाइव के जरिए उद्धव ठाकरे ने बाउंसर दिया है। और बाउंसर इसलिए मैं कह रही हूं इसको कि उद्धव ठाकरे ने कह दिया कि साहब मुझे मुख्यमंत्री रहना ही नहीं है, आप आइए मुझसे इस्तीफा मांगिए और मैं इस्तीफा दे दूंगा और मैं चाहूंगा, मुझे खुशी होगी अगर कोई शिवसैनिक मुख्यमंत्री बने मेरे बाद। तो अब तो एकनाथ शिंदे को सामने आना ही पड़ेगा, क्योंकि शिंदे कह रहे हैं कि साहब मुझे भी कोई पद नहीं चाहिए, उद्धव ठाकरे भी कह रहे हैं मुझे कोई पद नहीं चाहिए। तो क्या हल निकालें अब इसका? शोभना, लेकिन हमको इसको दूसरे एक पर्सपेक्टिव से भी देखना होगा और वो पर्सपेक्टिव है वो जो कि एकनाथ शिंदे लगातार जिसका जिक्र कर रहे हैं, यानी कि शिवसेना हिंदूवादी पार्टी रही है, हिंदुत्व की बात करती रही है और बाला साहब ठाकरे की जो आइडियोलॉजी थी उसको फॉलो करते हैं। एक तरह से वो बार बार हिंदुत्व की बात करके ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उद्धव ठाकरे अभी जिस तरीके से शिवसेना को चला रहे हैं वो हिंदुत्व वाली जो राजनीति थी उससे अलग हट रहे हैं। और ऐसा क्यों लगातार एकनाथ शिंदे ने लगातार ये जिक्र किया है। लेकर रौनक कुकड़े, क्या बड़ी खबर आपके पास? जी देखिए शोभना, जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, एनसीपी प्रमुख शरद पवार और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बीच में जो मुलाकात हुई है उसमें जो सबसे बड़ी बात जो हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं वो सामने निकल कर आई है, वो ये है कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को सलाह दी है कि अगर विद्रोह को कम करना है और सरकार की सेहत को ठीक चुस्त दुरुस्त बनाए रखना है तो एकनाथ शिंदे को सीएम बनाने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। तो कुल मिलाकर बड़ी खबर ये है कि शरद पवार ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को ये सलाह दी है कि जो विद्रोह शिवसेना में देखने को मिल रहा है वो अगर कम करना है तो सीएम पद की ऑफर जो है वो एकनाथ शिंदे को देने पर सीएम उद्धव ठाकरे विचार करे। जी शोभना। बिल्कुल रौनक कुकड़े, लेकिन ये आप बहुत बड़ी खबर बता रहे हैं, यानी एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया जाए ये शरद पवार चाहते हैं। कुल मिलाकर शरद पवार चाहते हैं कि महाअघाड़ी की जो सरकार है वो गिरने ना पाए, चाहे मुख्यमंत्री चेहरा कोई भी हो। लेकिन इससे खुद निजी तौर पर उद्धव ठाकरे की छवि को हानि पहुंचेगी और कहीं ना कहीं आगे का उनका राजनीतिक करियर जो है वो दांव पे लग जाएगा। इसको कैसे समझे रौनक कुकड़े हम?
जी निश्चित तौर पर जैसा आप कह रही है कि राजनीतिक करियर उद्धव ठाकरे का दांव पर लग जाएगा, लेकिन अगर आज की स्थिति देखा जाए और आंकड़े के गणित को शोभना समझा जाए तो वैसे भी उद्धव ठाकरे का राजनीतिक करियर जो है वो दांव पर उनके ही पार्टी के विधायक जो है लगा चुके हैं। आज करीबन 40 के करीब विधायक एकनाथ शिंदे के साथ गुवाहाटी के होटल पहुंच चुके हैं। ऐसे में जो दबाव उद्धव ठाकरे पर बढ़ा है वो पहले ही साफ दिख रहा है। मुख्य तौर पर शाम 5 बजे जो विधायकों की बैठक शिवसेना के नेताओं की तरफ से बुलाई गई थी मुख्यमंत्री आवास पर, वो भी नहीं हो पाई है। जो हमारी जानकारी मिल रही है, कई सांसद भी उद्धव ठाकरे पर इस बात का दबाव बना रहे कि वो एकनाथ शिंदे की बात को पर गौर करें और उसको लेकर गंभीरता से विचार पूर्वक करते हुए फैसला ले। लेकिन अब जो रौनक नया लेकिन यहाँ ये समझना होगा कि अगर एकनाथ शिंदे सरकार गिरा देते हैं तो उद्धव ठाकरे बलि का बकरा बनते हैं, लेकिन अगर उद्धव ठाकरे खुद इस्तीफा हार दे देते हैं, हार मान लेते हैं और एकनाथ शिंदे को कुर्सी थमा देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा, जो पहले भी कहा जाता रहा है कि उद्धव ठाकरे कमजोर मुख्यमंत्री साबित हुए, लड़ नहीं पाए। जी देखिए शोभना, इसको दो तरीके से समझने की जरूरत है। पहला तो ये कि एकनाथ शिंदे और जो उनके साथ विधायक है वो उनकी ये प्रस्ताव ही नहीं है कि उन्हें मुख्यमंत्री बनना है। उनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस एनसीपी के साथ सरकार में रहना जो शिवसेना के विधायक है उनके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि 2.5 साल तक की सरकार चली है जिसमें शिवसेना के विधायकों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जो चुनाव क्षेत्रों के फंड होते हैं वो भी सही तरीके से नहीं मिल पाए और इसीलिए आज ये विधायकों को इस तरह की नाराजगी जो है अपने आऊंगी मैं आपके पास। अंकित गुप्ता भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से। अंकित गुप्ता, यहाँ ये समझना बेहद जरूरी है कि अब अगर एकनाथ शिंदे पवार के ऑफर को मान लेते हैं या उनसे कहा जाता है कि आइए आप मुख्यमंत्री बन जाइए, तो वो जो जिद लगाए बैठे हैं कि साहब हमें एनसीपी और कांग्रेस के साथ नहीं रहना है, हम तो हिंदुत्व वाली पार्टी है, हमें बीजेपी के साथ जाना चाहिए, वो तो फिर गलत साबित हो जाएगी और एकनाथ शिंदे के लिए भी मुश्किल आगे। जी फिलहाल अगर हम एकनाथ शिंदे समेत जो तमाम जो नेताओं की बात करते हैं वो किस लाइन पर जो है अलग हुए हैं या वो किस लाइन पर एक अपना अलग धड़ा बना करके बैठे हैं, उन्होंने जो भी अब तक जितनी भी बातें कही हैं वो लगातार हिंदुत्व की बात करते रहे हैं और वो एक तरह से ये संदेश देते रहे हैं कि एनसीपी और कांग्रेस के साथ में आगे नहीं बढ़ा जा सकता। उसकी वजह क्या, उसकी वजह भी हमको समझनी होगी शोभना। देखिए 2019 में जब चुनाव लड़ा था तो उस दौरान जो है शिवसेना इन दोनों पार्टीज के साथ में नहीं थी, लेकिन जब सरकार बनी है तो जैसे ही सरकार बनी है पार्टी में ही कई विधायक और कई नेता ऐसे थे जिन्होंने माना था, हालांकि भले ही खुलकर कैमरे पर कुछ ना कहा हो, लेकिन अंदर खाने में जरूर कह रहे थे कि दो अलग अलग विचारधारा के साथ आना और कितना लंबा चलेगा उस पर सवाल जरूर खड़े हो रहे थे। और अब क्योंकि 2.5 साल बाद फिर चुनाव में जाना है और शिवसेना के जो ये नेता हैं ये लगातार हिंदुत्व की राजनीति करते रहे, तो ऐसे में चुनाव में जाकर के आपने एकनाथ शिंदे से कई बार मुलाकात की है, कई बार बात की है, महाराष्ट्र की सियासत को आप कवर करते हैं। अगर मैं एकनाथ शिंदे की बात करूं और उद्धव ठाकरे उनको ये ऑफर दें कि आइए आप मुख्यमंत्री बन जाइए, तो क्या लगता है, क्या एकनाथ शिंदे इसे मानेंगे? क्या ये उनकी महत्वाकांक्षा सामने नहीं आ जाएगी कि भाई वो मुख्यमंत्री ही बनना चाहते थे, कांग्रेस और एनसीपी का साथ कहना तो सिर्फ बहाना था उद्धव सरकार को गिराने के लिए? जी देखिए शोभना, जहां तक मैं एकनाथ शिंदे को जानता हूं और मेरी जो उनसे पिछले करीबन 10-15 साल से पहचान रही है, जिस तरह का उनका स्वभाव रहा है, वे मुख्यमंत्री पद की लालसा को लेकर कभी भी उन्होंने अपनी राजनीति नहीं की। मुख्य तौर पर जिस वक्त कांग्रेस और एनसीपी के साथ शिवसेना सरकार बना रही थी उस वक्त भी ये कहा जा रहा था कि अगर ये सरकार फॉर्म होती है तो शिवसेना के सबसे ताकतवर नेता एकनाथ शिंदे, जिनके पास विधायकों का समर्थन है, तब भी वे मुख्यमंत्री बन सकते थे और उस वक्त भी उनका विद्रोह जो है देखने को मिल सकता था। लेकिन पार्टी लाइन के साथ और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जो फैसला लिया उसके साथ वो बने रहे और उन्होंने कभी मुख्यमंत्री पद की लालसा को लेकर इस तरह के बयान भी नहीं दिए। और अब ये जो ऑफर देने की कोशिश, जो नया ऑफर एनसीपी की तरफ से जो सलाह एनसीपी प्रमुख ने उद्धव ठाकरे को दी है, इसको लेकर मुझे लगता है कि वो नहीं मानेंगे। उनकी पहले दिन से ये लाइन रही है, जब से ये खबरें सामने निकल कर आई है विधायकों को लेकर, जब से वो सूरत और फिर गुवाहाटी गए, उनके जो बयान और उनके जो ट्वीट सामने आए, उनका साफ तौर पर कहना है कि बाला साहब के हिंदुत्व को मानने वाले हम लोग हैं और हम शिवसेना से कभी अलग नहीं हो सकते, लेकिन कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर अब सरकार में रहना ये ठीक नहीं है। अपने पिता की विरासत को आगे लेकर जाना है और अगर शिवसेना इतनी बुरी शिवसेना में टूट होती है और ठाकरे परिवार की पकड़ शिवसेना के ऊपर से ढीली पड़ती है या खत्म होती है, तो कहीं ना कहीं बाला साहब के ऊपर भी, जिसे कहा जाए, उनके सपने भी टूटेंगे।
क्योंकि बाला साहब ने हमेशा ये सपना देखा कि शिवसेना एकजुट रहे। तो अब ये कहीं ना कहीं चुनौती उद्धव ठाकरे के लिए भी है। जी निश्चित तौर पर उद्धव ठाकरे के लिए चुनौती है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब शिवसेना में शोभना इस तरह का विद्रोह जो है वो देखने को मिला। हमने 1991 में भी देखा था जब बाला साहब ठाकरे खुद शिवसेना के प्रमुख थे। उस वक्त छगन भुजबल ने विद्रोह किया, बगावत की और वो पार्टी से चले गए। उसके बाद नारायण राणे को हमने देखा। लेकिन इसमें शोभना एक बात समझने वाली है कि जिस वक्त नारायण राणे और छगन भुजबल ने पार्टी छोड़ी थी उस वक्त शिवसेना विपक्ष में हुआ करती थी। ये दोनों नेता जो है सत्ता में जाने के लिए इन्होंने बगावत की। लेकिन आज की परिस्थिति अलग है। एकनाथ शिंदे और उनके विधायक जब बगावत पर उधर आए हैं तो पार्टी सत्ता में, उनकी पार्टी का मुख्यमंत्री है। लेकिन दो ढाई साल के बाद जब महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होने हैं, उनको ये पता है कि कांग्रेस और एनसीपी के साथ अगर आने वाले 2 साल और पार्टी सत्ता में रहती है तो इसके परिणाम जो है हिंदुत्व। जी रौनक कुकड़े में इसलिए आपको रोक रही हूं क्योंकि मनोज्ञा का रुख करना भी बहुत जरूरी हो जाता है। मनोज्ञा लोईवाल गुवाहाटी में मौजूद हैं। वही गुवाहाटी जहां पर एकनाथ शिंदे ये दावा कर रहे हैं कि वो 40 विधायकों को लेकर होटल में वहां रुके हुए हैं। मैं मनोज्ञा आपका रुख करना चाहूंगी कि देखिए अब उद्धव ठाकरे ने कह दिया कि भाई मैं तो इस्तीफा दे दूंगा, एकनाथ शिंदे आए और मुझसे कहें मुझे मुख्यमंत्री नहीं रहना है। उधर शरद पवार भी ये सूत्र हमारे बता रहे हैं कि सलाह दे दी है कि अगर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या खबरें छन छन कर बाहर आ रही हैं होटल से? देखिए आज जो बैठक हुई थी दोपहर में, यानी कि ब्रेकफास्ट के बाद जो बैठक हुई थी उसमें बहुत सारी बातें हुई थी कि कैसे इन आंकड़ों को एक जगह एकजुट रखा जाएगा। कल की चिट्ठी को, यानी 21 तारीख की चिट्ठी को 22 तारीख के सिग्नेचर के साथ आज रिलीज तो कर दिया गया, लेकिन आंकड़ों पर अभी भी पीछे हैं। दावा हो रहा है, चिट्ठी पर सिग्नेचर नहीं आ रहा है। 4 विधायक के साथ अभी पाटिल बीजेपी के स्टेट अध्यक्ष आ जाएंगे थोड़ी देर में, 8:30 के 9 के आसपास यहाँ पहुंचेंगे। लेकिन क्या ये जादुई आंकड़ा हो जाएगा? और अगर जादुई आंकड़ा हो जाता है तो क्या विधानसभा में जो अब ऑप्शंस बच जाते हैं उसकी राह पर चलेंगे या फिर इस इमोशनल बैटल में फंसा जाएगा? ये एकनाथ शिंदे को अब फैसला करना होगा। कांग्रेस के प्रमुख नाना पटोले साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नाना पटोले जी, ये जो कुछ भी चल रहा है महाराष्ट्र में, शरद पवार कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना दीजिए, क्या कांग्रेस तैयार है इसके लिए अगर ये सलाह मान लेते हैं उद्धव ठाकरे? नहीं, अब देखो मैं खुद ही अभी मुख्यमंत्री जी को मिलने जा रहा हूँ। मैं ऑन द वे हूँ। मैं भी खुद मुख्यमंत्री से बात करता हूँ। उनकी मानसिकता क्या, हमने महाविकास आघाड़ी को सपोर्ट किया था। अब मुख्यमंत्री जी उद्धव ठाकरे जी क्या बोलते हैं, मैं भी उनसे बात करने अभी जा ही रहा हूँ। एक बार सब समझ कर ये सब निर्णय लिया जाएगा। नाना पटोले जी, क्या आप सहमत हैं उद्धव ठाकरे के इस फैसले को अगर वो लेते हैं कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया जाए महाविकास आघाड़ी गठबंधन का, तो क्या कांग्रेस को कोई दिक्कत है या नहीं है? मैं आपके पार्टी का रुख जानना चाहती हूँ। उद्धव ठाकरे जी अगर कहते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो बड़ी बात आप कह रहे हैं कि अगर उद्धव ठाकरे ये तय करें कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो कांग्रेस को कोई दिक्कत नहीं। आप मुलाकात जो करने जा रहे हैं, क्या आपको बुलाया गया है या आप खुद ब खुद मिलने जा रहे हैं उद्धव ठाकरे से? अरे भैया, हमारे सरकार के मुख्यमंत्री है, उनसे बातचीत चलती रहती है और ये बातचीत का ही सिलसिला चल रहा है हम लोगों का। तो कोई बुलाने का और आने का ये थोड़ी कोई न्योता का थोड़ी इशू होता है। जी नाना पटोले साहब, आज जब फेसबुक लाइव के जरिए उद्धव ठाकरे जुड़े तो उन्होंने ये कहा कि आप एक मिनट, मैं नाना पटोले जी, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि वो उद्धव ठाकरे ने ये कहा कि भाई मुझे तो शरद पवार ने कहा था कि आप मुख्यमंत्री बनिए, मैं मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता था। तो अब आप कह रहे हैं, कांग्रेस कह रही है कि अगर एकनाथ शिंदे होंगे तो ये तो बहुत बड़ी बात है ना कहीं कांग्रेस भी कह रही है कि भाई एकनाथ शिंदे आप वापस आ जाइए और मुख्यमंत्री पद संभालिए। देखो, हमने एक लाइन हमारी, तुम समझ लो, हमने उद्धव ठाकरे जी को समर्थन किया था। हमारी नेता सोनिया जी गांधी ने जब सरकार फॉर्मेशन हुई तो हमारे पास ये बाद में आया, हम लोग पहले इनके पास नहीं गए। एक बात इतना दिमाग में रखो, शरद पवार जी इस सरकार के मुखिया बने हुए थे, वो आपको सबको पता है। आप ही नहीं कहा था कि रिमोट कंट्रोल है वगैरह, आप ही कह रहे थे। तो उनका और उद्धव जी से क्या बात हुई वो हमें पता नहीं है। हमने महाविकास आघाड़ी को सपोर्ट किया था और हमें आज भी उद्धव जी ठाकरे जिसको मुख्यमंत्री नाना पटोले जी, आखिरी सवाल मेरा ये है कि एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि कांग्रेस और एनसीपी का साथ छोड़िए
उनकी शर्त ये है, आप उनको पर्सनली जानते हैं, उनके साथ आप काम कर रहे हैं सरकार में, आपको लग रहा है कि अगर उद्धव ठाकरे उनको ये ऑफर देंगे कि आइए मुख्यमंत्री बनिए तो वो मान जाएंगे एकनाथ शिंदे? अरे मुझे उनके पार्टी का निर्णय उनको लेना है ना, हमारी पार्टी के नेता नहीं है वो। नहीं, मैं एकनाथ शिंदे, आप काम करते हैं ना सर उनके साथ, स्वभाव तो समझते ही होंगे। अरे मैडम इस बात एकदम क्लियर है कि उनके पार्टी का नेता है सेना का, उनको डिसीजन लेना है। कांग्रेस उसका डिसीजन नहीं लेगा कि बनाना है उनके पार्टी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद नाना पटोले जी, आपने एबीपी न्यूज के लिए समय निकाला। और इस समय की सबसे बड़ी खबर यही है कि कांग्रेस को अगर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनते हैं तो कोई आपत्ति नहीं है। नाना पटोले ने एबीपी न्यूज पर यह बोला। और हम आपको बता दें कि आज सुबह जब एकनाथ शिंदे एबीपी न्यूज से बात कर रहे थे तो जब उनसे पूछा गया था कि क्या आप उद्धव ठाकरे को अपना लीडर मानते हैं तो उन्होंने चुप्पी साध ली थी। सुन लेते हैं एक बार। तो शिवसेना के बागी विधायक एकनाथ शिंदे जो इस वक्त गुवाहाटी में ही मौजूद है, उनका हम रुख कर लेते हैं। क्या हो रहा है इस वक्त गुवाहाटी में, कितने विधायक हैं आपके साथ और चाहते क्या हैं आप? पहले बात है तो आपने जो बागी विधायक कहा है वो गलत है। हम लोग बाला साहब ठाकरे जी के सैनिक है और शिव सैनिक है हम लोग, और हमारे साथ पूरे 46 विधायक है और उसमें और बढ़ोतरी हो जाएगी। ये बताइए कि एक शर्त की खबर सामने आ रही थी, ये कहा जा रहा था कि आपने ये शर्त रखी है सामने कि एनसीपी कांग्रेस का साथ छोड़ शिवसेना बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाए। देखिए, शिवसेना पार्टी जो है हिंदुत्व की विचारधारा के ऊपर आधारित है। ये बाला साहब ठाकरे जी का जो हिंदुत्व है, ये पार्टी का हमारा आइडियोलॉजी है हिंदुत्व, इसलिए हिंदुत्व का जो लाइन है उसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं। बाला साहब जी का विचारधारा जो है, उनकी जो भूमिका रही है उसे हम लोग आगे ले जा रहे हैं। तो एक ही बात एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि हम तो बाला साहब की विचारधारा को आगे लेकर बढ़ेंगे। और ये तस्वीरें आप देखिए उद्धव ठाकरे के घर के बाहर की, उस समय की जब शरद पवार उनसे मुलाकात करने के बाद बाहर निकले, मीडिया का भारी जमावड़ा, क्योंकि बड़ी खबर की सभी को इंतजार है कि क्या उद्धव ठाकरे इस्तीफा देंगे। शरद पवार ने जो उनको सलाह दी है कि एकनाथ शिंदे को आप मुख्यमंत्री बना दीजिए, यानी सरकार कुल मिलाकर चलती रहे। और समर्थकों से मुलाकात करते हुए आप देख सकते हैं उद्धव ठाकरे को हाथ जोड़े हुए शरद पवार रवाना होते हुए उद्धव ठाकरे ने हाथ हिलाया। जो उनके समर्थक हैं उनको, शिव सैनिकों को कहीं ना कहीं फेसबुक लाइव के जरिए ये संदेश भी दिया कि मुझे मुख्यमंत्री पद की कोई चाह नहीं है, मैं मुख्यमंत्री बिल्कुल नहीं रहूंगा। एकनाथ शिंदे को भी ये संदेश दिया कि आप आइए, इस्तीफा मांगिए और मैं इस्तीफा दूंगा। सुन लेते हैं एक बार। ये नारेबाजी, ये जोश, ये उत्साह दिखाई जरूर दे रहा है, सुनाई भी दे रहा है, लेकिन शिवसेना में सब कुछ ठीक नहीं है। इस समय शिवसेना टूट के कगार पर है। एकनाथ शिंदे जो कि ठाणे इलाके से आते हैं, कद्दावर नेता हैं, जिस समय उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने थे उस समय एकनाथ शिंदे का नाम मुख्यमंत्री बनने के लिए आगे चल रहा था। लेकिन उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि भाई मैं तो शरद पवार के कहने पर मुख्यमंत्री बना था, मैं मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता। अब एकनाथ शिंदे जो बागी हो गए, जो 34 विधायकों के हस्ताक्षर की हुई चिट्ठी स्पीकर को भेज रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप महाविकास अघाड़ी से अलग हो जाइए, आप कांग्रेस का साथ छोड़ दीजिए, आप एनसीपी का साथ छोड़ दीजिए, शिवसेना नहीं टूटेगी। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं।
सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।